तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, इंग्लैंड को हमने एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करके दिया और उनको कहा चलिए भाई साहब अब आप चेज करिए और जीतिए मैच। लेकिन भाई साहब इंग्लैंड की कांपे टांगने लगी, समझ रहे हो, उनकी टांगे कांपने लगी। तो भाई साहब 72 for 3 इंग्लैंड, समझ रहे हो आप। क्रॉली, डकेट एंड क्या कौन था ये भाई साहब, ज़रा देखने दो भाई साहब। रूट, मतलब दिग्गज खिलाड़ी भाई साहब आउट हो चुके हैं। आकाशदीप यू ब्यूटी रूट को पकड़ लिया। डकेट तो उसका बंदी बन चुका है। और भाई साहब क्रॉली, सिराज, मतलब डीएसपी सिराज। और भाई साहब अब इंग्लैंड को चाहिए कल 540 के करीब रन्स। और भाई साहब ये बहुत मुश्किल होने वाला है इंग्लैंड के लिए। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि भाई साहब इंग्लैंड ड्रॉ के लिए नहीं खेलती है। तो भाई साहब इंग्लैंड ड्रॉ के लिए नहीं खेलेगी, वो खेलेंगी रिजल्ट के लिए। उनको पता है कि हमें हारना है, सीरीज़ लेवल होनी है, हम ये इतिहास रच देंगे। एजबस्टन में हम पहला टेस्ट मैच जीतेंगे। तो भाई साहब बहुत कुछ रिकॉर्ड्स बनने वाले। इस तरह शुभमन गिल ने रिकॉर्ड्स बना दिए, अपने नाम कर लिए। भाई साहब 450 रन उस बंदे ने बनाए इस टेस्ट मैच में। पहले इनिंग में 269 और समथिंग 261 और दूसरी इनिंग में 161। मतलब ही इज़ ब्रिलियंट मैन। ही इज़ जब बंदा रनस करता है ना भाई साहब, तो वो ना फील्ड में भी फिर वैसा ही एक्टिव रहता है। मतलब वो कॉन्फिडेंस के साथ फील्डिंग में भी रहता है। आपने देखा होगा जब भी पहला ओवर आकाशदीप ने डाला तो भाई साहब कैसे वो सिराज को समझा रहा था, स्ट्रेट बॉलिंग कर, ऐसे इस एंगल से कर, इस एंगल से कर। मतलब कॉन्फिडेंस बहुत था शुभमन गिल के अंदर, क्योंकि भाई साहब उसने ऐसी इनिंग्स खेली है इस टेस्ट मैच में। और भाई साहब 450 रन उसने बना दिए है भाई साहब। दिस इज़ नॉट ए ईजी टास्क, वो भी इंग्लैंड में। तो भाई साहब शुभमन गिल ही इज़ ए बिग प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम आफ्टर विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। तो भाई साहब अब बॉलिंग पे आते हैं। भाई साहब आकाशदीप ने 2 विकेटें ली और सिराज ने पहली विकेट क्रॉली को लिया। और भाई साहब मतलब इंग्लैंड सोचता होगा कि भाई साहब अब हम खेले, अब हम जीतने के लिए खेले या ड्रा के लिए खेले, क्योंकि उनके दिमाग में भी अब डाउट आ चुका होगा। क्योंकि भाई साहब जितने रनर्स है ना, उनका प्रेशर और रनर्स का प्रेशर पूरे इंग्लैंड की टीम पर होगा भाई साहब। मतलब वो हिल ही नहीं पा रहे हैं। अब वो डबल माइंडेड हो चुके हैं कि भाई साहब खेले या ड्रॉ करे या जीते। मतलब उनका भी यही अब हाल हो चुका है। लेकिन भाई साहब आपको तारीफ करनी पड़ेगी शुभमन गिल की, ऋषभ पंत की, के राहुल की, यश जायसवाल की। और भाई साहब मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है भाई साहब करण नायर ने। मतलब उस बंदे को इतने साल बाद चांस मिला दोबारा नेशनल टीम में खेलने के लिए। लेकिन भाई साहब उस बंदे ने कुछ खासी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है। मतलब उस बंदे ने डिसअपॉइंट किया है इंडिया को भी और अपने आप को भी। क्योंकि ये उसकी आई थिंक लास्ट सीरीज़ होगी। अगर वो इसमें चला तो भाई साहब चला, अगर नहीं तो भाई साहब ही इज़ आउट। मतलब मुझे नहीं लगता कि तीसरे टेस्ट मैच में उसकी जगह बनती है। तो भाई साहब अब जो मैनेजमेंट सोचेगी, टीम सोचेगी, तो भाई साहब ये उनके ऊपर हम छोड़ते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि भाई साहब करण नायर को अब कुछ करना चाहिए। अगर उसे दोबारा तीसरे टेस्ट में मौका मिला तो भाई साहब उसको अपना टैलेंट प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि वरना वो छुट्टी हो जाएगी उसको भाई साहब टीम से। तो भाई साहब ये बहुत डिसअपॉइंट किया है हमको करण नायर ने। और भाई साहब इंग्लैंड ने बनाए है 72 for 3। क्रॉली भी आउट हो चुका है, रूड भी आउट हो चुका है, डकट भी आउट हो चुका है, पोप और ब्रूक खेल रहे हैं। और भाई साहब जैक क्रॉली ने 0, मतलब 7-0, मतलब 7 डक्स इंग्लैंड ने की है इस टेस्ट मैच में, समझ रहे हो आप। और भाई साहब बेन डकट ने 25 किए हैं। और भाई साहब ओली पोप ने 24 वो खेल रहा है। और भाई साहब जो रूट ने 6 रन वो आउट हो चुका है। और भाई साहब क्या कहते हैं इसको, हैरी ब्रूक ने 15 रन किए। और भाई साहब इंग्लैंड बहुत ही मुश्किल में है इस वक्त। शुभमन गिल यू ब्यूटी, भाई साहब शुभमन गिल ने इस मैच में 430 रनस बना दिए। मतलब जो हर किसी बैटर का एक ख्वाब होता है कि मैं सीरीज़ में इतने रनस बनाऊँ। लेकिन भाई साहब शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मैच में 430 रनस बना दिए। मतलब बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उसने। पहली इनिंग में आपने देखा वो थोड़े सहलाते हुए खेल रहे थे, डिफेंसिव हुए खेल रहे थे। मतलब पहले इनिंग में उतना प्रेशर नहीं था। दूसरी इनिंग में उसने जो शॉट्स, बड़े शॉट्स खेले, उनको पता था कि जितने जल्दी हमें रन बनाने पड़ेंगे, जितने जल्दी हम रन बनाएंगे उतनी जल्दी हमें बॉलिंग मिलेगी, हमें ज़्यादा ओवर मिलेंगे हम इंग्लैंड को लास्ट सेशन में।
थोड़े 2-3 झटके दे सकते हैं। तो भाई साहब उनका प्लान भी सही एग्जीक्यूट हुआ और भाई साहब 3 झटके इंग्लैंड को मिल चुके हैं। तो भाई साहब अब इंग्लैंड बहुत बुरी मुश्किल में है भाई साहब, इंग्लैंड बहुत बुरी मुश्किल में फंस चुका है। अब कोई नहीं बचाने वाला इंग्लैंड को। भाई साहब इंग्लैंडियों को तो बहुत ही बुरी हार मिलने वाली है, आप ये लिख के ले लो भाई साहब। तो भाई साहब बुमराह, किसने मिस किया बुमराह को? मतलब किसी ने नहीं मिस किया बुमराह को, समझ रहे हो आप। लेकिन वो एक लेजेंड है, वो एक सीनियर बॉलर है आपका। तो भाई साहब बुमराह की कमी आकाशदीप ने कभी महसूस ही नहीं होने दी इंडिया को। और भाई साहब आकाशदीप ने जो बॉलिंग की, जो वो बड़े विकेट्स लेता रहा, वो इंडिया को बहुत मदद किया है उसने भाई साहब। और भाई साहब मोहम्मद सिराज ने पहली इनिंग में 6 विकेटें ली है भाई साहब, और इस इनिंग में एक भाई साहब 7 विकेटें अभी तक ले चुका है मोहम्मद सिराज। और भाई साहब आकाशदीप ने पहली इनिंग में 4, इस इनिंग में 2, मतलब टोटली डिजास्टर भाई साहब इंग्लैंड के लिए। मतलब ये 2 बंदे दोनों ही तबाही मचा रहे हैं भाई साहब इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप के साथ, मतलब खेल रहे हैं ये इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप के साथ। और भाई साहब ये था कुछ सीन आज के डे का। और भाई साहब कल है आखिरी डे इस टेस्ट मैच का। कल इंग्लैंड को या तो ड्रा करना है या तो हारना है भाई साहब, 2 कंडीशन है इंग्लैंड के पास, लेकिन जीत वो नहीं सकते हैं। या ड्रॉ करेंगे या भाई साहब वो हारेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है भाई साहब इंडिया ने ये टेस्ट मैच अपने बैग में भर दिया है भाई साहब। और भाई साहब बात करेंगे श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान। और भाई साहब श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा वनडे खेला जा रहा था। और भाई साहब जिसमें बांग्लादेश ने श्रीलंका को एक बार फिर हिस्स वाला सीन क्रिएट कर दिया। और भाई साहब श्रीलंका ने एक्सेप्ट किया कि भाई साहब हमने हारा है भाई साहब। और भाई साहब बांग्लादेश ने श्रीलंका को भी हरा दिया। भाई साहब आप ये सोचो यार, श्रीलंका कौन टीम है भाई साहब, चैंपियन टीम है भाई साहब श्रीलंका। लेकिन आज के दौर में भाई साहब वो एक आम सी टीम है, मतलब बांग्लादेश भी उसको हरा रहा है। दैट वाज अनएक्सेप्टेबल। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।